जिंदगी में पहली दफा कब लगा कि ये लड़की मासूम सी किंजा हाशमी पाकिस्तान में चमकता हुआ सितारा बन सकती है, अदाकारा बन सकती है? ये पहली दफा ख्याल कब आया? पहला ड्रामा जो था वो मेरी चॉइस नहीं थी, मुझे गाने का शौक था, इनको तो पता है। ये बहुत पुराना जानते हैं मुझे। अच्छा, आप दरअसल गुलकारा बनने के लिए आई थी इंडस्ट्री में? बिल्कुल, एक एजेंसी थी, वहाँ पे मैंने बोला था उनको कि जब भी कभी ओएसटी या जिंगल्स वगैरह होंगे तो मुझे बुला लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया एक एक्टिंग के प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता, मैं कैसे करूँगी? तो डायरेक्टर जो थे वहाँ पे जुल्फ़िकार अली, उन्होंने बस देखा, उन्होंने कहा यही चाहिए थी, नई लड़की ढूंढ रहे थे, कैरेक्टर भी इसी पे है, यही लड़की चाहिए, ऑडिशन पे आ जाएं आप। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आंखें ठीक थी, उन्होंने किंजा की आंखों को गौर से देख लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर मैं गई, जिस थॉट से थी वो थॉट ये था कि मैं जाऊंगी, मैं उनको कहूँगी एक्टिंग वैक्टिंग करके दिखाऊंगी, पसंद तो इनको आऊंगी नहीं, फिर मैं उनसे कहूँगी देखिए जो आप ड्रामा बना रहे हैं उसका ओएसटी मैं गा देती हूँ। तो मैं गई, मैंने एक्टिंग भी बहुत बुरी की। उस एक्टिंग ऑडिशन में जो लाइंस भूलने के बाद एक्सप्रेशंस आते हैं कि आप नेचुरली जो भी करते हो, तो उन्होंने वो लाइंस अलग की और वो एक्सप्रेशंस जो थे उसकी रील अलग से बनाई और उन्होंने कहा कि हमें ये लड़की चाहिए। और फिर उसके बाद मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा यार ये अब आके मुझे बोलेंगे कि ना नहीं आप सिलेक्ट नहीं हो पाई, आप रहने दें। और मैं वो जैसे ही आए तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे से एक बार गाना सुन लें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, गाना भी सुना दो। गाना भी रिकॉर्ड हुआ, फिर वो चले गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप घर जाएं, मैं घर आ गई। फिर नेक्स्ट डे कॉल आई कि आप ऑफिस आ जाएं। तो मैंने कहा सर आप मुझे कॉल पे ही बता दें। कह रहे नहीं नहीं आप आएँ ऑफिस आके आपसे बात होगी। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि ये पहला प्रोजेक्ट है आपका, हम लोगों ने आपको कास्ट कर लिया है, हम आपको एक्टिंग भी सिखाएंगे, 15 दिन की क्लासेस होंगी। तो फिर उसके बाद जो ये थी ये गाने का क्या बना जो गाया था? हाँ, वो उसके ऊपर ये कि मैं जब मुझे कोई सीन नहीं होता था मुझसे तो मैं उनको कहती थी मैं तो पहले ही गई थी, मुझे एक्टिंग नहीं आती है, आपने ही कहा था मुझे गाना गवा लेते। तो उन्होंने कहा ये इतना गाना करती है, उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर डाल दिया कि ये जब दुखी होती है तो ये गाती है यहाँ पे। वो आपकी आवाज में था? हाँ, वो मेरी आवाज। अब आप वाकया पूरा सुना रही हैं तो गाना भी बीच में के बाद ऐसे मुकम्मल नहीं होगी। ये बात इसीलिए फिर सच बोलने को दिल नहीं चाहता। फिर आगे वो एक लाइन जो वो सुनाया था वहाँ, जो नहीं ये वाला नहीं। किंजा, आप जिस तरह से गाना गाते हुए कतरा रही हैं आज, क्या आप ये बात जान चुकी हैं कि आप सही नहीं गाती? नहीं, मैं सुना दो, एक सेकंड इसको मैं कंप्लीट करूंगी। अच्छा मैं गाती थी, अभी भी शायद गा सकूं, लेकिन जब मैं कहती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं आती और उसके बाद जब मैंने पहला प्ले किया अपना, तब भी मुझे नहीं लगता मैंने अच्छी एक्टिंग की, जितना भी सीखा। लेकिन जब मुझे किसी ने कहा कि आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की, तब मैंने सीरियस लिया। तेरी कि मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ, मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? आपको गाना सही नहीं आता, मैं बताता हूँ आप जरा गाएं। आप गुस्सा करो, सुनाओ। क्योंकि हमें भी तरीके आते हैं। एक लाइन सुना दें। प्रैक्टिस नहीं है, गाती नहीं हूँ। इसी बात पे किंजा को जरा 2 लाइनें डेडिकेट कर दें। किंजा की खूबसूरत आंखों पे, अगर जिन आंखों का पूरा मुल्क दीवाना है, जरा। वाह वाह। हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाजो होया नेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल में। क्या बात। जाइएगा।